प्यारे बच्चों नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेटा एक ऐसा टॉपिक जो आपके पेपर में आजकल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करें, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान, या फिर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आजकल एक टॉपिक पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने लगा है, और वो टॉपिक है आपका स्टैटिक जीके। वो टॉपिक क्या है आपके पास? स्टैटिक जीके। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन लिख रहा हूं, सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल। अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं तो बच्चों ये ध्यान रखना, यूपी पुलिस के पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो स्टैटिक जीके के आएंगे। और अगर हम 1 बाय 1, अच्छा पहले एक बात और बता दीजिएगा पढ़ाने से पहले, क्या आप हमसे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन? ये भी मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को थ्योरी अच्छी लगती है या वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। ये भी मुझे जरूर बताइएगा। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि गुरुजी आप थ्योरी मत पढ़ाइएगा, प्लीज हमें वन लाइनर पढ़ाइएगा। तो मैं इस बैच में आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं पहले सुनिएगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट टॉपिक, और टॉपिक कराने के बाद मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि पहले आपको थ्योरी कराई जाएगी, प्लस उसके बाद एमसीक्यूज कराए जाएंगे, प्लस उसके बाद जो पीछे एग्जाम हुए, विगत वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं बच्चों, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये तरीका आपको कैसा लगा पहले तो ये बताइएगा कि सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यूज मतलब जो क्वेश्चन आने की संभावना है, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कि पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 2018 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में किस तरीके से पूछा गया है, वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये मेरा एक पढ़ाने का तरीका रहेगा बच्चों आज स्टैटिक जीके की क्लास में। पहले आप ये बताओ कि क्या आप सबके पास स्टैटिक जीके की बुक पहुंच गई है? मुस्कान बताओ बेटू, रोहित, सोनल, दिव्या, मुकेश, क्या आप सभी के पास स्टैटिक जीके की किताब पहुंच गई है? नहीं पहुंची है? कोई बात नहीं, जिनके पास पहुंच गई तो अच्छी बात, नहीं पहुंची तो 2 से 4 दिन के अंदर अंदर सबके पास पहुंच जाएगी। बच्चों जिन बच्चों के पास वो किताब पहुंच चुकी है तो आपको वो किताब कैसी लगी पढ़ने के बाद जरा मुझे बताएंगे। भाई जिनके पास नहीं पहुंची उनसे हम बात नहीं करेंगे अभी, लेकिन जिन बच्चों के पास पहुंच गई है वो एक बार मुझे जरूर बताइएगा कि उस किताब को पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि वास्तव में स्टैटिक जीके कैसे याद की जाती है। उसमें 1 बाय 1 करके सारी बातें लिखी गई हैं। जैसे अमनदीप कह रहे हैं सर पहुंच गई है, सचिन यादव कह रहे हैं कि सर आ गई है। चलिए, तो जिन बच्चों की नहीं पहुंची वो परेशान मत होइएगा। अब आप सुन लीजिएगा कि नोबेल प्राइज आपको किस तरीके से पढ़ाए जाएंगे। नोबेल प्राइज आपको पहले टॉपिक थ्योरी, इसके बाद एमसीक्यूज, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज की हम लोग जानते हैं। बच्चों नोबेल प्राइज को शुरू क्यों किया गया? भाई हर चीज के लिए आप एक वर्ड जोड़िएगा, वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आखिर नोबेल पुरस्कार को शुरू क्यों किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप जानते हैं किसी भी देश का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। हमारे देश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है? हमारे देश का अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है तो आप कहोगे सर वो होता है भारत रत्न। अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइएगा भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, तो सम्मान कौन सा होता है, ऑनर सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो आप लोगों का एक जवाब आएगा भारत रत्न। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, किसी देश की बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है बच्चों वो कौन सा होता है? वो होता है नोबेल पुरस्कार। इस नोबेल पुरस्कार के तहत बेटा आपको एक बहुत बड़ी राशि भी दी जाती है, जिसमें लगभग लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिलेगा उसे लगभग लगभग 8 करोड़ रुपए मिलेंगे। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज की राशि हर साल बदलती रहती है, ये भी आप याद रखिएगा। नोबेल प्राइज की जो राशि होती है वो हर साल बदलती रहती है। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों बात ये आती है कि सर ये नोबेल पुरस्कार जो थे ये शुरू क्यों किए गए? पहला सवाल तो ये आता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछे कि सर नोबेल प्राइज क्यों शुरू किए गए, तो आप लोग बताओगे सर नोबेल प्राइज को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था बच्चों? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये नोबेल पुरस्कार हैं ये किसकी याद में दिए जाते हैं, तो आप लोगों का जवाब आएगा सर ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं।
इस अल्फ्रेड नोबेल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने एक 1867 में 1867 में एक ऐसी खोज की थी जो दुनिया के लिए आज सबसे बड़ी खोज बन गई है। वो है बेटा कौन सी? वो है डायनेमाइट की खोज। यानी कि अगर आपसे पूछे कि बताइए अल्फ्रेड नोबेल से रिलेटेड 3 से 4 फैक्ट पूछे जाते हैं कि बताइए इनकी सबसे बड़ी खोज कौन सी थी, तो बच्चों ये थी आपकी क्या? सर डायनामाइट की खोज की थी। और डायनामाइट की खोज इन्होंने कब की थी? सर इन्होंने खोज की थी आपकी 1867 में। कब की थी बच्चों? 1867 में। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सर कब की थी? तो ये भी मैंने आपको बता दिया सर 1867 में। लेकिन कई बार अल्फ्रेड नोबेल से रिलेटेड 3-4 फैक्ट पूछे जाते हैं। एक तो ये कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, बर्थ कब हुआ है। एक दूसरा डेथ इनकी कब हुई है, मृत्यु कब हुई है। ये तीनों सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। दरअसल में क्या था, ये एक महान वैज्ञानिक भी थे और ना तो इनकी कोई शादी थी, मैं आपको बता दूं इन्होंने कोई शादी नहीं की थी, ना कोई बच्चे थे। तो इन्होंने क्या कहा, जब इनकी डेथ होने वाली थी, इन्होंने जब अपनी वसीयत लिखी तो उस वसीयत में लिखा था कि जो भी पूरे विश्व में मानवता के लिए काम करेगा, जो भी पूरे विश्व में मानवता के लिए काम करेगा, उन्हें एक अवार्ड दिया जाए, उन्हें एक अवार्ड दिया जाए बच्चों। और जो भी इनकी संपत्ति थी उस पर जितना भी ब्याज आता है एक तरीके से, उससे इनको पैसा दिया जाता है, जो कि 7.5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में वो राशि होती है। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका पिता का नाम क्या था? वो मैं सारे आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात आती है कि सर इनका जन्म कब हुआ था। कोई बच्चा अगर जानता हो तो मुझे बताइएगा सर इनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1833 में। कब हुआ था? 1833 में। और अगर मैं आपसे पूछूं भैया इन्होंने खोज कब की है, सर 1967 में। मैं आपसे पूछूं इनकी डेथ कब हुई थी, तो बच्चों डेथ हुई थी 1896 में। तो ये 3 फैक्ट ऐसे हैं जो कई बार आपके पेपर में पूछे जाते रहे हैं। यानी कि नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड अगर मैं 3-4 पॉइंट की बात करूं, तो बच्चों नोबेल पुरस्कार की एक विशेषता है कि नोबेल पुरस्कार जब भी दिए जाएंगे तो नोबेल पुरस्कार हमेशा 10 दिसंबर को ही दिए जाएंगे। नोट्स बनाते रहो, 1 बाय 1 करके पॉइंट पॉइंट के साथ चलते रहिएगा, पॉइंट पॉइंट के साथ चलते रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। हम पॉइंट पॉइंट के साथ चलेंगे तो अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। नोट्स में आपको क्या लिखना, जो भी मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं आप वो पढ़ते रहिए। जैसे मान लो मैंने पढ़ाया कि इनका जन्म कब हुआ, 1833 में हुआ। इन्होंने डायनामाइट की खोज कब की थी, सर 1867 में की थी। सर डेथ कब हुई थी, 1896 में हुई थी। सर अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना नोबेल पुरस्कार हमेशा 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन कब किया जाता है, तो 10 दिसंबर को किया जाता है। जबकि नोबेल पुरस्कार किसको मिलेंगे ये अनाउंस कब किया जाता है बच्चों। अब साथ ही सवाल आपसे पूछता है, अरे पीडीएफ मिलेगी यार, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी यार, पीडीएफ को मत घबराओ। तो बच्चों अगर आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार अनाउंस कब किए जाते हैं, तो ये अक्टूबर में अनाउंस किए जाते हैं। इसकी कोई डेट नहीं होती है, ये 1 अक्टूबर से लेकर और 10 अक्टूबर तक कभी भी अनाउंस किए जा सकते हैं, मतलब पूरे अक्टूबर में, कोई डेट डिसाइड इनकी नहीं होती है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट कब किए जाते हैं बच्चों, ये किए जाते हैं आपके 10 दिसंबर को। कब किए जाते हैं बच्चों, 10 दिसंबर को। अब बात आती है मेरे प्यारे साथियों कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया। लेकिन बच्चों मैं सबसे पहले यहां पर बात करूंगा कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया। तो दोस्तों जब हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। देखिए बच्चों अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो मैं पीडीएफ से भी पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ जुड़कर, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं, डेथ कब हुई, नाम क्या था, इन्होंने डायनामाइट की खोज कब की थी, अगर आप ऐसे नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बस मैं तो ये कहना चाहता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप लोगों को ये चाहिए कि पवन सर पीडीएफ दे दीजिएगा तो पीडीएफ में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इनको, चलो ठीक है पीडीएफ काफी टाइम हो गया, पीडीएफ आ गया बच्चों, है ना, पीडीएफ आ गया। नोबेल पुरस्कार बच्चों, नोबेल पुरस्कार जब इनकी शुरुआत हुई थी कब, सर 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, 5 क्षेत्रों में। अब लिखते रहिएगा कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया। बेटा नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया कब, नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया 1901 में। लेकिन नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब वो 5 फील्ड कौन कौन से होते हैं, अगर मैं 5 फील्ड की बात करता हूं तो वो 5 फील्ड देख लीजिएगा बच्चों। अगर मैं 5 फील्ड की बात करता हूं, ये 5 फील्ड कौन कौन से हैं सर जहां पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लिखिए, पहला दिया जाता है लिटरेचर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में।
अगर मैं पहले की बात करूं तो दोस्तों पहला क्षेत्र होता है कि सर वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि लिटरेचर। आपको याद कर लीजिएगा, पहला क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो पीस यानी कि शांति, ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। आराम से मैं 1 बाय 1 बहुत प्यार से लिखूंगा और फिर नोट्स बनाइएगा। पहला देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जब इनकी शुरुआत हुई थी तो ये सिर्फ 5 फील्ड में मिला करते थे। उनमें पहला था लिटरेचर, दूसरा था पीस। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा था भौतिकी यानी कि फिजिक्स, तीसरा था आपका भौतिकी यानी कि फिजिक्स। चौथे की अगर मैं बात करता हूं तो वो तो चौथा था आपका रसायन यानी कि केमिस्ट्री, रसायन यानी कि केमिस्ट्री। पांचवे की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों पांचवे की आप याद कर लीजिएगा चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, चिकित्सा। यानी कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, देखो कितना प्यारा नोट्स बनेगा अगर आप लोग मेरे साथ लिखेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, मैं बता रहा हूं आपको, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1967 में एक इसमें परिवर्तन होता है बच्चों, और 1968 में इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया जाता है। 1968 में इसमें एक क्षेत्र और जोड़ दिया जाता है जो होता है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था तो देखो बहुत प्यारा नोट्स बनेगा अगर आप लोग मेरे साथ लगे रहे तो। जैसे मैं लिखा रहा हूं, जिस तरीके से लिखवा रहा हूं वैसे लिखते रहो। फिर बोल रहा हूं लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, और बाद में जोड़ दिया गया कौन सा, बाद में जोड़ दिया गया बेटा आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। कब? 1968 में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पहले 5 क्षेत्र थे, यानी कि पहले इन्हें 5 फील्ड में दिया जाता था और आज इन्हें 6 फील्ड में दिया जाता है। बच्चों अब यहां सवाल पूछता है कि हमारे भारत में आज तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। मैं सबसे पहले इंडिया की बात करता हूं। हम सबसे पहले दोस्तों इंडिया की बात करते हैं, यानी कि भारत की बात करते हैं। भारत में कितने लोगों को आज तक नोबेल मिला है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत में आज तक कितनी व्यक्तियों को नोबेल मिला है? तो आप लोगों का जवाब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं आपको ट्रिक से याद करा दूं तो कैसा रहेगा बच्चों? अगर मैं आपको ट्रिक से याद करा दूं तो कैसा रहेगा? भारत में आज तक जितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं, मैं आपको ट्रिक से बता दूं तो कैसा रहेगा? आप भी इस तरीके से ही देखिए, आप भी मेरी तरीके से नोट्स बनाओगे, बहुत अच्छा नोट्स आपका बन जाएगा। लाइफ टाइम आपका वो नोट्स चलेगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार तो हर साल दिए जाते हैं या दूसरे साल दिए जा रहे हैं, लेकिन जो इनकी हिस्ट्री है वो तो वही रहेगी। चलो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है बेटा, इसकी मैं ट्रिक हिंदी में लिखूंगा। रवि देखिए, आप लोग जब मुझसे पढ़ने आए हो तो क्या मैं आपसे फीस नहीं लूंगा? आप बताइएगा। बहुत बढ़िया मनीषा, आप लोग जब मुझसे पढ़ने आए हो तो क्या मैं आपसे बिना फीस के पढ़ा रहा हूं? मैं तो आपसे फीस जरूर लूंगा। लेकिन जब मैंने आपसे बोला कि भाई मनीषा फीस जमा कर दो, तो मुस्कान बोली कि गुरुजी आज हमारे आम नहीं बिके, पापा जी बेचने गए थे, आम नहीं बिके, इसलिए मैं आपको कल फीस दूंगी। ये ट्रिक है बच्चों। ट्रिक छोटी सी क्या है, आप लोग भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, और अच्छी लगे तो एक बार बताइएगा जरूर। आपने बहुत सी जगह इस ट्रिक को पढ़ा होगा। रवि सर, आपके एक रवि सर है बच्चों, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, सुबह आम ना बिके। अब ये मत कह देना कि गुरुजी ट्रिक को हिंदी में लिखो, आम ना बिके अभी। ये मत कह देना कि गुरुजी ट्रिक को भी इंग्लिश में लिखो। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैंने एक ट्रिक आपके सामने लिखी है कि रवि सर सुबह हमारे सुबह आम ना बिके। अगर आम बिक गए होते तो मैं आपकी फीस आज ही ला के दे देता। ये ट्रिक आपको कैसी लगेगी जरूर मुझे बताइएगा। आपके छोटे भाई का नाम रवि है, थैंक यू सो मच। भैया देखो, सबसे पहले हमारे भारत में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। वो किसको मिला बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। 1913 में मिला बेटा। और ये आप याद रखिएगा कि इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में मिला, यानी कि इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला। तो 2 सवाल आपको याद करना है। पहला सवाल तो ये कि सर हमारे भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो सर वो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। बात क्लियर हो गया? इसके बाद मैं आपको बता दूं इन्हें मिला कब? 1913 में, और भैया लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। 3 सवाल आपने याद कर लीजिएगा। इसके बाद सर का मतलब क्या है? एक व्यक्ति हो गए,
जितने भी व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला सबको याद कर लेंगे, ट्रिक बताना बाद में कैसी लगी। ये जो सर है, इन सर का मतलब क्या होता है? नंबर 1, नंबर 2। अब ये क्या है बेटा? सर का मतलब है चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन। बेटा इनसे सवाल आता है कि बताइए किसको कब मिला है? तो पहला सवाल तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, आपका पहला सवाल तो आ गया चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें मिला कब था? सर इन्हें मिला था साइंस के क्षेत्र में। कब? यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1930 में। तो मैं यह लिख सकता हूं सर इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। किस में मिला बेटा? विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तो दोस्तों अगले व्यक्ति का नाम है, इस है का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? है का मतलब तीसरा व्यक्ति आ जाएगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। ट्रिक अच्छी लगी हो तो जरा ना बताना मुझे। हरगोविंद खुराना। इन्हें मिला कब? 1968 में। और बच्चों इन्हें मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला था बच्चों? ये ध्यान रखिएगा, इन्हें चिकित्सा, मैं सब विज्ञान ही लिख रहा हूं बेटा, इन्हें भी विज्ञान के क्षेत्र में ही मिला है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा मां। हमारे तो आपने याद कर लिया। हमारे के बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं तो मां का मतलब हो जाएगा मदर टेरेसा। मां यानी कि 3 हो गए यहां तक। अब बेटा चौथा क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। बच्चों मदर टेरेसा की अगर मैं बात करता हूं तो इन्हें जो ये अवार्ड मिला है ये 1979 में मिला है। और इन्हें पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। बच्चों हमारे भारत की एकमात्र ऐसी महिला, याद रखना सवाल आया था जीडी के पेपर में, हमारे भारत की एकमात्र ऐसी महिला जिसे नोबेल प्राइज भी मिला हो और जिसे भारत रत्न भी मिला हो। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है सर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में मिला है? मेडिसिन के क्षेत्र में। तो मैंने बस वहां पे विज्ञान लिखा है। मैंने आपको मेडिसिन बता दिया है लेकिन मैंने सिर्फ आपको विज्ञान लिखा है, आप इतना याद कर लीजिएगा, है ना। तो सवाल पूछेगा कि एकमात्र महिला भारत रत्न भी मिला हो और उनको नोबेल प्राइज भी मिला हो, तो उनका नाम था मदर टेरेसा जी। 1 बाय 1 करके ट्रिक अच्छी लग रही है तो मुझे बताते जरूर चलिएगा। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं, हमारे हो गया बच्चों। इसके बाद देखिएगा मैं आपको लेकर चलता हूं सुबह पर। अब सुबह का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस सुबह देख लीजिएगा एक बार कि सर सुबह का मतलब क्या हो गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नाम हो जाएगा दोस्तों क्या? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सर इन्हें ये अवार्ड कब मिला है? तो इन्हें ये अवार्ड मिला था 1983 में। और बेटा इन्हें ये अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। तो कितने व्यक्ति हो गए? आप लोग देखते रहिएगा, 1 2 3 4 और 5। हम 5 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आ का मतलब क्या होता है या आम का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आम का मतलब होता है अमर्त्य सेन। मैं यहां पे लिखूंगा पूरी ट्रिक एक पेज पे। आम का मतलब हो जाएगा छठे व्यक्ति क्या? सर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जिन्हें मिला था दोस्तों कब? सर इन्हें ये अवार्ड दिया है 1999 में, 1998 में मिला है। और बच्चों इन्हें ये जो मिला है ये मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। सर 6 मेंबर हो गए, क्या और भी कोई मेंबर है? इसके बाद अगर हम देखते हैं तो दोस्तों आप लोग देखिए इस ना का मतलब क्या होता है? तो ना का मतलब हो गया 7वां, यानी कि वीएस नायपाल। वीएस नायपाल। तो बेटा वीएस नायपाल को मिला कब है अगर आप लोगों को ना पता हो? सर इन्हें मिला था 2001 में और साहित्य के क्षेत्र में मिला है। 2001 में मिला और लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला है साथियों। इसके बाद सर 8वां कौन है? अगर हम 8वें की बात करते हैं तो बी। 8वें का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी को पता हो तो मुझे जरा बताइएगा। वी का मतलब हो जाएगा वेंकटेश्वर रामाकृष्णन। वेंकट रमन रामाकृष्णन। वेंकट रमन भाई, वेंकट रमन। और वेंकट रमन को कब मिला है? मैं सभी का नाम देख रहा हूं। राम कुमार गौर। वेंकट रमन को मिला कब था? तो बच्चों वेंकट रमन को मिला था मेरे प्यारे साथियों 2009 में। कब? 2009 में। अगर मैं 9वें व्यक्तियों की बात करता हूं तो इस 9वें व्यक्ति का नाम हो जाएगा बच्चों
के मतलब कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। और बच्चों कैलाश सत्यार्थी को मिला कब था सर? 2014 में मिला था। इनके द्वारा शांति के क्षेत्र में नहीं मिला और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। इनसे एक सवाल पूछा गया है, बताइएगा, जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन आपके पेपर में कई बार पूछा गया कि बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। और बच्चों इस लास्ट में जो हमने यहां अभी जोड़ा है, इस अभी का मतलब है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, जिन्हें बच्चों ध्यान रखिएगा 2019 में ये अवार्ड मिला था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दोस्तों आपको सारे भारतीय मैंने याद करा दिए। तो ये भारतीयों की ट्रिक आपको कैसी लगी? सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला, और बच्चों फिर हरगोविंद खुराना को मिला, फिर मदर टेरेसा जी को मिला, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला, फिर अमृत सेन को मिला, फिर वीएस नायपाल को मिला, वेंकट रमन को मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला। 8 वाले का क्षेत्र क्या है? तो 8 वाले को जो मिला था, 8 वाले की बात वीएस नायपाल साहित्य, वेंकट रमन को जो मिला था बेटा ये विज्ञान के क्षेत्र में मिला था, ये विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। आप ये बताइएगा जरा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, जरा मुझे इतना बताइएगा। चलिए अब बच्चों पहले ये बताओ कि ये आपको जो ट्रिक लगी वो कैसी लगी। दोस्तों मैंने आपको सारे भारतीय एक पेज पे याद करा दिए, आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रिक आपको कैसी लगी भाई, इतना मुझे बता दीजिएगा कि सर आपने हमें एक ट्रिक में सब कुछ याद करा दिया। हमारे भारत में आज तक किस किस को नोबेल प्राइज मिला है ये आपने हमें रटवा दिया। तो हमारे भारत में, और हाँ ये भी ध्यान रखना, कई बार जब आप किताब देखते हो, मेरी भी किताबों में आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ पे 9 लोग लिखे दिखाई देंगे, फिर 10वां कौन सा ईयर, वो उन 10वें को मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन प्रेजेंट वाले भी बताओ। अब एक बच्चा, मैं तो जानता था आप ये इन सवाल को पूछोगे, बेटा प्रेजेंट में किसी भी भारतीय को नहीं मिला है, ना तो 2019 के बाद में ये किसी भी भारतीय को नहीं मिला, ना ये 20 में मिला, ना 21 में मिला, ना 22 में मिला, और ना 23 में मिला है। लेकिन 23 में मिला किस किस को सर? नोवे का फील्ड बताओ। तो बेटा इसे शांति के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, चलो अब हमने इतनी बात जब कर ली तो दोस्तों ये 5 क्षेत्र हमने पढ़ लिए। क्या नोबेल पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तो बच्चों ये कहा गया था, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 में, और बच्चों 1974 में ये डिसीजन लिया गया कि अब जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो डेथ होने के बाद में ये नोबेल प्राइज उस व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों मुझे इतना बताइएगा, क्या भारत रत्न किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो क्या उसको दिया जा सकता है? आप बताइएगा। अगर किसी व्यक्ति की, महेश मुझे इतना बताइएगा, अगर मेरे साथ साथ कौन बच्चा नोट्स बना रहा है, सच बताओ ईमानदारी से, जैसा मैं लिख रहा हूं उस तरीके से नोट्स कौन बना रहा है? बना रहे हो? अगर आप मेरे जैसा नोट्स बनाओगे तो आपकी तैयारी, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो बच्चा पीडीएफ चिल्लाएगा उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होता बेटा, सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत से। आप मेरे साथ नोट्स बनाओ, लिखो ना अपने आप, मेरे हाथ से, जैसे मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं आप अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों जब इन अवार्डों की शुरुआत की गई थी तो यह कहा गया था कि यह अवार्ड मरणोपरांत दिया जा सकता है, किसी को भी, अगर किसी की डेथ हो गई तो मरणोपरांत दिया जा सकता है। लेकिन बच्चों आपको बता दूं 1974 में एक ऐसा रूल आया और यह कहा गया कि आज के बाद यह व्यक्ति मरणोपरांत, मतलब यह अवार्ड मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। मैं फिर से आपको बता दूं, यह कहा गया कि मरने के बाद यह व्यक्ति किसी को भी नहीं दिया जा सकता। सिर्फ 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया, सिर्फ 2 व्यक्ति, जिनमें से एक को दिया गया था 1931 में और एक को दिया गया था 1961 में। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं और ये दोनों सवाल आपके एमटीएस के पेपर में पूछे गए हैं। बच्चों ये ध्यान रखना, ये दोनों सवाल आपके एमटीएस के पेपर में पूछे गए हैं कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरने के बाद नोबेल प्राइज मिला हो। आप मुझे बता सकते हो? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, उनमें से एक व्यक्ति का नाम था एरी एक्सेल।
एक व्यक्ति का नाम था एरी एक्सल, और दूसरे का नाम था होमर सोल्ड। दूसरे का नाम था होमर सोल्ड। ये आपको याद रखना होगा। यानी कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणों उपरांत क्या दिया गया है बच्चों, नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम है होमर सोल्ड और दूसरे का नाम है एरी एक्सल। क्या नाम है बच्चों, एरी एक्सल। ये आप लोगों को याद रखना है, इसे आप लोगों को याद रखना है साथियों। एक एरी एक्सल है और एक हेमर सोल्ड है, जिनको मरणों उपरांत दिया गया। लिखते रहो मेरे साथ में, मेरे साथ लिखते रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कहो कि गुरुजी मैं इसको लिख ही नहीं पाया था। अब बात आती है दोस्तों कि इनको मैं हटा देता हूं, आपको एक ही पेज पर सब कुछ पढ़ाता रहूंगा, एक ही पेज पर, ना कोई स्लाइड चेंज करूंगा ना कुछ लिखूंगा। बच्चों नोबेल पुरस्कार आज तक सबसे ज्यादा बार किसको मिला है? नोबेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो बच्चों एक साथ एक नोबेल प्राइज, अगर मैं बात करता हूं, एक नोबेल प्राइज कितने लोगों को दिया जा सकता है? आप जवाब दे सकते हैं? एक नोबेल प्राइज, चाहे उसका फील्ड कोई भी हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, मेडिसिन में हो, या आपका लिटरेचर में हो, या फिर आपका कोई भी हो फील्ड हो। तो बच्चों ये तीन फील्ड में 3 मेंबर को दिया जा सकता है। कितने को? 3 मेंबर को दिया जा सकता है। अब सर इसमें जो 8 करोड़ रुपए मिलेंगे वो 8 करोड़ रुपए किसको दिए जाएंगे? तो दोस्तों या तो ऐसा हो सकता है इन तीनों लोगों के पास में ही कितना कितना दे दिया जाए, सर इसका जितना भी परसेंटेज बनता है उतना कर दिया जाए, या ऐसा हो सकता है एक को 50% मिल जाए, एक को 25%, एक को 25% मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है किसी एक ने ज्यादा मेहनत की हो, दो ने कम मेहनत की हो, उस आधार पे भी आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार आज तक किसको मिला है? बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो नोबेल पुरस्कार जो सबसे ज्यादा बार मिला है दोस्तों वो मिला है रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को, रेड क्रॉस को। देखिए रेड क्रॉस की अगर मैं बात करता हूं तो रेड क्रॉस को अपने जीवन काल में 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितनी बार मिला है? 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और वो तीनों बार कब रहा है मैं आपको बता दूं। 3 बार इन नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, पहली बार कब मिला था? जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था बच्चों, तब इनको दिया गया था। दूसरा जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब इनको मिला। और तीसरा तब दोस्तों जब इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे 100 साल हुए। यानी कि रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी रजनी? तो रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी 1863 में। कब हुई थी बच्चों? 1863 में। दरअसल में क्या थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार थे उनमें जो घायल लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जो दर्द से तड़प रहे थे, करा रहे थे, उनकी मदद की थी इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब? 1917 यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, 1944 बच्चों जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और तीसरी बार तब जब इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे 100 साल हो गए थे। और बच्चों 100 साल हुए कब? यहां देखो 1863, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1963। यानी कि 1863 में इसे स्टेब्लिश किया गया। और बच्चों 1963 में क्या होता है, इसको पूरे 100 साल हो जाते हैं तो इसको ये दिया गया। अब सवाल आता है नोबेल पुरस्कार से जो मैं फैक्ट बना बना के आपको बता रहा हूं, उन फैक्टों को अपनी कॉपी में बनाकर जरूर लिखिएगा बच्चों। चलो इतना सवाल आपने पढ़ लिया। तो दोस्तों क्या एक व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है बच्चों? यस या नो? क्या एक व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? एक व्यक्ति को जब 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है तो ऐसे आज तक वर्ल्ड में सिर्फ 4 मेंबर हैं या 4 पर्सन है बच्चों जिनको क्या दिया गया है, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। जिनमें से पहले का नाम अगर आप मैं बात करूं तो पहले का नाम है मैडम क्यूरी। पहली का नाम क्या है दोस्तों? मैडम क्यूरी। अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूं, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। एक बार 1903 में मिला, एक बार 1911 में मिला। बच्चों लिखो नोट करके।
यानी कि मैडम क्यूरी पहली ऐसी वर्ल्ड की महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और दोनों बार इन्हें फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। किसमें मिला बच्चों? भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद मैं आपको लेकर आता हूं जिसका नाम है बार्डीन, जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन बच्चों, इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। ऐसे 4 मेंबर हैं जिनमें से दूसरे व्यक्ति का नाम है जॉन बार्डीन, यानी कि इन्हें एक बार मिला था 1956 में, 1956 में मिला और 1972 में मिला है बच्चों, ये भी आप लिख लीजिएगा। तीसरे व्यक्ति का नाम है लीनस पोलिंग। तीसरे व्यक्ति का नाम है बच्चों लीनस पोलिंग। ये भी तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों इन्हें मिला कब था? 1962 और 1964, 2 बार इन्हें मिला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चौथा व्यक्ति कौन है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ। अगर आपको पता है तो अब सवाल आता है, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर नोबेल प्राइज देता कौन है? मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा, आप परेशान मत होइएगा। जब मैं आपको पढ़ा दूं, जब मैं आपको सारी चीजें करा दूं, तब आप मुझसे कहना कि नोबेल प्राइज 4 व्यक्तियों को मिला, 5वां नहीं मिला, ये मैं नहीं पढ़ पाया। जब मैं कह दूं तब मुझसे पूछना। तो बच्चों नोबेल प्राइज चौथे व्यक्ति जिन्हें 2 बार मिला हो उसका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। उनका नाम है बेटा फ्रेडरिक सेंगर महोदय, जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है और उनमें से पहली बार मिला था इन्हें 1958 में और दूसरी बार मिला था 1980 में। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूं साथियों, नोबेल पुरस्कार सबसे कम एज में किसको मिला है? नोबेल प्राइज की, अब कई बच्चे तो ये कह रहे हैं कि गुरुजी हमें इतना पढ़ना ही नहीं है, हमें तो बस ये बता दो कि 2023 में किसको नोबेल प्राइज मिला, बस काम खत्म। अब कई बच्चे तो ये जानना चाहते हैं कि सर हमें तो बस ये बता दो कि 2023 में किसको नोबेल प्राइज मिला है, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। बच्चों आप लोग इतना भी मत पढ़िएगा कि एक कह रहा सर सचिन तेंदुलकर, बेटा सचिन तेंदुलकर को नोबेल प्राइज नहीं मिला, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। और आप जो ये लोग जवाब गलत दे रहे हैं, आप प्लीज दोबारा मत लिखिएगा ऐसा, जो मैं बता रहा हूं आप सिर्फ उतना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, ना कि नोबेल प्राइज मिला है। आ जाइएगा, सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? सबसे कम एज में, सबसे कम आयु में नोबेल किसको मिला है? तो बच्चों वो मिला है मलाला यूसुफजई को। वो किसको मिला है? मलाला यूसुफजई को। मलाला को मिला है। इनकी एक किताब भी थी जिसका नाम था आई एम मलाला, और बच्चों इन्हें ये अवार्ड मिला था ये 2014 में मिला था। इन्हें जो ये अवार्ड था ये 2014 में मिला था। और सबसे अधिक एज की अगर बात करें, सबसे अधिक, और हाँ इन्हें कितने साल में मिला है आपको पता है? 17 साल की थी जब इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। बच्चों सबसे अधिक की अगर बात करूं तो दोस्तों ये सबसे अधिक मिला है किसको? जॉन गुड इनफ को। जॉन गुड इनफ को मिला है, और जब ये 87 ईयर के थे जब इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। बच्चों जितने भी फैक्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं, क्या वो आप सभी ने नोट कर लिए? क्या वो आप सभी ने नोट कर लिए? देव पांडे, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो सब आपने नोट कर लिया बच्चों? एक एक पॉइंट आपका नोट्स हो गया? आपको होगा सर इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, कोई पीडीएफ आपको इसकी नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ ये अपने साथ लिखना है। सर अगर मैं बात करता हूं तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट तो कर नहीं ले पाओगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं अगर बता दूं दोस्तों, सवाल आती है कि नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो दोस्तों ही देख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार कौन देता है ये बाद में बात करूंगा। अभी थोड़ा सा पहले और डिटेल सुन लीजिएगा, थोड़ा सा और भी डिटेल सुन लीजिएगा बच्चों। डिटेल ये भी मैंने आपको बता दिया कि कब किसको मिला। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि सर ये नोबेल पुरस्कार जो होते हैं, ये नोबेल पुरस्कार 2023 के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जरा इन्हें बताइएगा। हाँ सर आप अपना कोड दीजिए। बेटा कोड से क्या करोगे यहाँ पे ये तो पेड बैच है, यहाँ पे कोड से क्या करना है? वैसे कोड मेरी क्लास में लिखा होता है, Y367 मेरा कोड है, लेकिन यहाँ कोड का कोई काम ही नहीं है। चलिए, तो बच्चों पहला सवाल मेरे को आपने बताना है, क्या आंसर आएगा इस सवाल का। पहला सवाल आपके सामने है, बताइएगा नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? पहला सवाल बताइएगा।
देव पांडे वाई 367 है। मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में मिला है। तो भैया पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वो 1901 में दिए गए थे। पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वो 1901 में दिए गए थे। लेकिन इसके बाद जब मैं आपको लेकर चलता हूं कहां पर बच्चों, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की जो वसीयत है उसी के अनुसार दिए जाते हैं। ये आपने याद रखना है। अगला देखो, अगला सवाल की अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश, ध्यान से सुनना, कई बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर नोबेल पुरस्कार कौन देता है। देखो अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश, क्यों परेशान हो रहे हो भैया, एक स्वीडिश रसायन इंजीनियर और उद्योगपति थे। वह डायनामाइट के आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध थे। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया। पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 1901 में दिया गया। चलो अगला देखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा, तो बच्चों ये सवाल आपने बताना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो कब से दिए जाने लगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 1968 में। हमारे इंडिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे, हमारे इंडिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कब दिया गया था। इंडिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, तो बच्चों ध्यान रखिएगा ये 1998 में दिया गया था। सर किसको, अमर्त्य सेन को। किसको दिया गया था, अमर्त्य सेन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों, ये पूरी पीडीएफ आपको जरूर दूंगा। नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। लेकिन ये देखो बच्चों 1968 में आपका स्वेरिजेस रिस्क बैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना का वित्त पोषित किया गया, जिसे नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भी किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल आता है मेरे प्यारे साथियों, नोबेल पुरस्कार, ध्यान से सुनो। अब कई बच्चों का सवाल था कि नोबेल पुरस्कार कौन देता है, सारे डाउट क्लियर ना कर दूं तब मुझे बताना। अगर नोबेल पुरस्कार के सारे डाउट आज मैं क्लियर ना कर दूं तब मुझे बताना। देखो भैया इस बार नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि मिली है, मैंने बताया ना 8 करोड़ प्लस मिलती है। 8,29,59,245 रुपए मिले इस बार। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि नोबेल पुरस्कार जो हैं उनकी राशि हर साल बदलती रहती है। इस बार जो नोबेल पुरस्कार में राशि मिली है वो 8,29,59,245 रुपए मिली है। ये आपको याद रखना होगा। और बच्चों पहली बार कब दिया गया, 1901 में। अब आता है देता कौन है इसे, नोबेल पुरस्कार देता कौन है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है सर, 6 क्षेत्र में मिलता है। उन 6 में से 5 में तो बेटा देता है कौन, स्वीडन। 5 में तो आपको कहां मिलेंगे, स्वीडन। लेकिन जो एक क्षेत्र है बेटा, वो एक क्षेत्र में कौन देता है, शांति। शांति पुरस्कार जो है वो ओस्लो में दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है, या आप में से कई बच्चों को ये डाउट भी रहता है, ये मैंने क्लियर किया है। यानी कि नोबेल पुरस्कार आपके 6 फील्ड में दिया जाता है। उन 6 में से 5 में तो दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में, और जो शांति है पीस के क्षेत्र में इकलौता कहां दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे में। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ, नोबेल प्राइज में सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, ये तो क्लियर हो गया। आप इसे लिख लीजिएगा, जो पॉइंट मैं बोलता हूं कि लिख लो उन्हें तो जरूर लिख लिया करो बच्चों। हाँ श्वेता बोलो, ओस्लो नॉर्वे, बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहां तक क्लियर है बच्चों। चलो इसके बाद मैं आपको आगे लेकर आता हूं। इसकी स्थापना के बाद आज तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि 1901 से लेकर और 2023 तक कितने भारतीयों को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये सवाल आपको बताना है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, सर ये 10 लोगों को दिया गया है। उन 10 के 10 मैं आपको उन 10 के 10 मैं आपको आंसर पहले बता चुका हूं बेटा, वो कौन कौन है। अब ये वो उनके फोटो हैं, आप चाहो तो देख सकते हो बच्चों। इन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखो, मैंने ये सब कुछ पीडीएफ में लिख दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी,
है ना, परेशान बिल्कुल मत होना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला देखिए, भारत रत्न पाने वाले नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। यह सवाल आपके पेपर में आ सकता है। भारत की एकमात्र ऐसी महिला बच्चों जिन्हें भारत रत्न भी मिला हो, जिन्हें भारत रत्न भी मिला हो, प्लस जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हो, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हो। सुन लीजिएगा ध्यान से, ये भारत की एकमात्र, बेटा पीडीएफ बाद में पूछ लेना कहां मिलेगी, अभी प्लीज पढ़ लीजिएगा, है ना। तो हमारे भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, थैंक यू गौरव, और इन्हें भारत रत्न भी मिला है। भारत के प्रथम पुरुष हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट। हंगरी के कैटालिन कारिको और डू विसमैन ने फियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता है। अब ध्यान से सुनना, दो व्यक्ति हैं, एक है हंगरी के कैटालिन कैरिको और भैया के ड्रू विसमैन ने फियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है। कब? 2023 में। ये किस कंट्री के रहने वाले हैं? ये किस कंट्री के रहने वाले हैं? यूएसए, यूके, जर्मनी या इटली? तो ये कहां के रहने वाले हैं? तो बच्चों आपका जवाब आएगा सर ये यूएसए के रहने वाले हैं। चलो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और जब जानते हैं बच्चों तो ये देख लीजिएगा, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं आखिर इनको क्यों दिया गया, आखिर इनको क्यों दिया गया। अब बात ये आती है ना कि जब किसी को दिया जाता है तो दिया क्यों जाता है? सर जब कोविड-19 आपको पता होगा अपने चरम पर था, उसके लिए मेडिसिन बनाने में सबसे ज्यादा जो मदद की थी वो आपकी कैटालिन कैरिको ने की थी। देखिए मैंने आपको बताया है, अभी थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों, कैटालिन कैरिको और डू विसमैन को न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन में संबंधित उनकी खोजों के लिए धन्यवाद, जिनसे आपका कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके को विकसित किया गया। यानी कि एक ऐसी डिजीज जिसने पूरे वर्ल्ड में कोहराम मचाया। बेटा कोविड-19 की शुरुआत किस देश से हुई थी? अगर मैं आपसे पूछूं भाई कोविड-19 की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो आपका जवाब क्या आएगा? तो कोविड-19 आते ही आपका एक देश याद आता है, चाइना। और चाइना की वो सिटी कौन सी थी, याद है? भूल गए? चाइना की वो कौन सी सिटी थी वो याद है या भूल गए? चाइना में सबसे पहले लॉकडाउन लगा था, लेकिन चाइना में अगर बात करें सर वो कौन सी सिटी थी, तो उसका नाम था वुहान। क्या नाम था बच्चों? वुहान। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, लेखक जॉन फांसे को साहित्य के क्षेत्र में, अब एक सवाल और सुन लीजिएगा, एक लेखक हैं जिनका नाम है जॉन फांसे, इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये कहां के रहने वाले हैं बताइए बच्चों? तो साथ ही जब मैं इनकी बात करता हूं सर इसका आंसर आ जाएगा ये नॉर्वेजियन। अब देखो इनके बारे में देखिए, कितने बेचारे गुस्से में बैठे हैं। क्यों जी अंकल जी आप इतने गुस्से में क्यों हो? अब तो आपको 8 करोड़ रुपए मिल गए हैं, अब भी आप गुस्से में हो क्यों? थोड़ा बाल बाल बनाइए, सही से सेविंग पेविंग कराइए, बड़ा अच्छा, अब तो 8 करोड़ रुपए मिल गए हैं, तो आप लोग अब घबराइएगा नहीं, अब तो 8 करोड़ रुपए मिल गए। नॉर्वेजियन है भैया। आपको बता दूं नॉर्वेजियन लेखक जॉन फांसे को साहित्य के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है, साहित्य के क्षेत्र में। सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बताइएगा ये जो जॉन फांसे हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, ये नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। चलिए तो भैया कब? 2023 में। अगला मैं आपको बता दूं, यहां तो अच्छे लग रहे हैं ना, इस वाले फोटो में तो आपको अच्छे लग रहे हैं ना, यहां आपके अच्छे लग रहे हैं ना साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अब इसके बाद ये देखो बच्चों, नोबेल शांति पुरस्कार मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। बच्चों नरगिस मोहम्मदी की अगर मैं बात करूं तो ये महिला जेल में है, नरगिस मोहम्मदी की बात करूं तो ये महिला जेल में है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है क्योंकि इन्होंने मानव अधिकारों के लिए काम किया है। किसके लिए काम किया है? इन्होंने मानव अधिकारों के लिए काम किया है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा कि ये है कहां पर। अगर बात की जाए कि नोबेल पुरस्कार, देखिए मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई है, मैं आपको फिर से बता दूं, पहले थ्योरी पढ़ाई है, फिर उसके बाद मैं एमसीक्यूज करा रहा हूं, फिर इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी।
तो नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो शांति के क्षेत्र में मिला है। किसको मिला है बच्चों? वो नरगिस मोहम्मदी है जो जेल में है। उनका कारण क्या है? कारण ये है कि बच्चों इन्होंने मानव अधिकारों के लिए काम किया है। और जब भी आप कोई अच्छाई के लिए काम करते हो तो अगर आपके दो पक्ष में है तो दो तीन आपके विरोध में भी जरूर होंगे। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी जी को मिला है। अब इनको भी 8 करोड़ रुपए प्लस मिले हैं। तो इनसे भी कहना चाहेंगे कि महोदय जी आप भी थोड़ा सा ये बाल ठीक कराइएगा और अच्छे से रहिएगा। अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अब तो 8 करोड़ रुपए मिल गए हैं, है ना। चलो तो दोस्तों आगे हम लेके चलते हैं कि क्यों मिला है इन्हें नोबेल पुरस्कार। एक महिला जेल में है, उसके बावजूद भी इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों? उसका रीजन क्या है? रीजन ये देख लीजिएगा बच्चों। रीजन है जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को अपने देश में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 2023 में जिस समय नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे थे या नोबेल पुरस्कारों की वसीयत लिखी जा रही थी, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल जब अपनी वसीयत लिखवा रहे थे तो उसमें साफ साफ लिखा था जो वर्ल्ड में मानवता के लिए काम करेगा उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी मानवता के लिए काम करेगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं तो इन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और सभी के मानवाधिकारों की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इसे 2023 में नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। आपने याद कर लिया। और बच्चों अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बताइए नोबेल पुरस्कार मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा मानव अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, तो बच्चों मानव अधिकार दिवस की बात आती है तो वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। इन तीनों भाइयों को, मतलब भाई नहीं है, मैं ही नॉर्मल में भाई बोल रहा हूं, इन तीनों को ही एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों को एक ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। मैं आपको बता दूं बेटा किस क्षेत्र में? सर फिजिक्स में। इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को 1, 2 और 3। लेकिन अब समस्या यह आती है कि जो 8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उन 8 करोड़ रुपए में से ये कैसे डिसाइड होगा कि इनको 30% मिलेंगे, इनको 30 मिलेंगे, इनको 40 मिलेंगे। बच्चों ऐसा होगा, इसके 2 रीजन बताए जाते हैं। या तो ये कि 8 करोड़ का एक को 50% मिल जाए, 2 को 25% मिल जाए, या ऐसा हो सकता है कि आप सबको ही 33.3 मिल जाए, इतना ही मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जैसा उन्होंने काम किया है। ये बस ये कि जो 8 करोड़, अब ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि इनको भी 8 करोड़ मिलेंगे, इनको भी 8 करोड़ मिलेंगे, नहीं, 8 करोड़ रुपए ही इन तीनों को एक साथ दिए जाएंगे और उनमें से भैया डिवाइडेशन होगा। अब ऐसा नहीं कि 8 करोड़ इनको दे दिए ये अपनी मर्जी से बांट देंगे, नहीं, जैसा जिसका काम होगा वैसा उसको पैसा दिया जाएगा। चलिए भैया, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स में। अगला देख लीजिएगा, 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है बेटा क्लाउडिया गोल्डिन को। और ये किस क्षेत्र में मिला है इनको? तो इनको मिला है अर्थशास्त्र में। इनको मिला है बेटा अर्थशास्त्र में। इनको आप इनके बालों से याद कर सकते हो। अगर मैं देखूं तो दोस्तों आप लोग देखो, गोल्डन की तरह बिल्कुल गोल्ड इनके बाल आपको नहीं लग रहे हैं? जैसे इनके हेयर जो है बिल्कुल गोल्ड है ना। तो भैया इनके जो बाल हैं वो बिल्कुल आपको कैसे सुनहरे टाइप दिख रहे हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सर ये जो आपकी क्लाउडिया गोल्डन है वो क्या है, आप फोटो देख के भी याद कर सकते हो। हाँ, इनको मिला 2023 में नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र? गोल्डन लेडी के नाम से याद मत करिएगा, है ना। चलो तो बच्चों इन्हें किस लिए मिला 2023 के खिलाफ? 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन को महिलाओं को श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए 2023 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद आज का लास्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को एक साथ दिया गया है। अब बच्चों जरा मुझे बताओ, आज की जो क्लास थी आपको कैसी लगी? आज की जो ये शानदार सी क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी? इसकी ट्रिक एमएलए बनाई हुई है, वो बाद में बता देंगे। लेकिन ये बताओ कि नोबेल प्राइज की ट्रिक आपको कैसी लगी? नोबेल प्राइज जो मैंने आपको कहां से शुरू किए थे, अगर हम बात करते हैं तो बच्चों हमने नोबेल पुरस्कार की जब बात की जाती है तो मैंने यहां से शुरू किया था नोबेल प्राइज। और लेकिन आप लोगों से मैं एक नाराज हूं छोटी सी बात को लेकर
कि आप लोग बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता हूं और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप फीडबैक देके नहीं जाते हो। जैसे ही मैं इस क्लास को खत्म करूंगा तो एक फीडबैक का ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है वहां पे, तो बेटा इस तरीके से आपको स्टार देना है, स्टार बना देना है 1 2 3 4 5। भाई हमें पवन सर की क्लास कैसी लगी, हर चीज आपको अच्छे से समझ में आई, पहली क्लास थी और बहुत अच्छी से मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन मैं हर बच्चे का, जितने यहाँ पर पढ़ रहे हैं सबका फीडबैक आज खुद जाकर चेक करूंगा। तो सारे बच्चे क्या आज अभी जाकर फीडबैक देकर आएंगे? जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा, मुस्कान, रोहित, अमन, सचिन, मानसी, अमन पटेल, सुरजीत सिंह, आर्या, गौरव, अमन, मुस्कान, आकांक्षा, विनोद, हरि, केशव, तो मैं आप सभी का, विक्रम, दीपांशी, सचिन, राघव, आप सभी बच्चों का मैं फीडबैक जरूर चेक करूंगा। आकाश, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, कल फिर मिलूंगा आपसे। फीडबैक देके जरूर जाइएगा प्यारे बच्चों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं हर किसी के फीडबैक का इंतजार करूंगा और कल शाम को 5 बजे मैं फिर से आपको मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।